नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को दुनिया का सबसे रहस्यमयी एवं अद्भुत सोना बनाने का प्राचीन प्रयोग बताने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, यह प्रयोग इतना दुर्लभ है कि मैं आपसे क्या बताऊं। इस प्रयोग के माध्यम से आप लोग जितना चाहे उतना सोना बना सकते हैं। जी हां दोस्तों, यह प्रयोग इतना अनूठा है, इतना रहस्यमयी है कि दोस्तों यह आपको हैरान कर देगा। जी हां दोस्तों, मित्रों, इस प्रयोग के द्वारा कोई भी मनुष्य सोना आसानी से बना सकता है। दोस्तों, यह प्रयोग प्राचीन काल का प्रयोग है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस प्रयोग के द्वारा कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार जितना चाहे उतना सोना बना सकता है, वो भी 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूं उन सामग्रियों के बारे में, वो कौन सी सामग्री है जो आपको चाहिए सोना बनाने के लिए। तो दोस्तों उस दुर्लभ, जी हाँ दोस्तों, उस दुर्लभ औषधि के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, और वह दुर्लभ एवं औषधीय पेड़ कौन सा है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। अगर आप लोग भी सोना बनाने की इस अनोखी और हैरान कर देने वाली विद्या को जानना चाहते हैं, दोस्तों जो मैंने आपको अब तक सोना तथा चांदी बनाने की जितनी भी जानकारी दी है, उन सभी से हटके और बहुत ही अलग प्रयोग है ये। जी हाँ दोस्तों, यह तत्काल फायदा दिखाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो आपसे बार बार मैं आग्रह कर रहा हूं, इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा जो मैं प्रयोग बताने जा रहा हूं, जो आज मैं देना जा रहा हूं। क्योंकि दोस्तों बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद और बहुत ही ज्यादा मैंने ग्रंथों को खंगालने के बाद ये प्रयोग आपके लिए खोज के निकाला है, जिसके प्रयोग से दोस्तों आप लोग निश्चित ही अपने मन के मुताबिक 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो सोना आसानी से बना सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से इसी तरह की सोना बनाने की, चांदी बनाने की जानकारी लाते हैं और तांत्रिक जानकारी भी देते हैं। तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिए और इस जानकारी को भी शेयर कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं उन सामग्री के माध्यम से, और आप जो है कैसे सोना बना सकते हैं, और वह दुर्लभ औषधि वाला पेड़ कौन सा है। तो दोस्तों उस दिव्य एवं औषधीय पेड़ का नाम है दोस्तों दुग्ध रोहा। जी हाँ दोस्तों, दुग्ध रोहा एक ऐसी औषधीय पेड़ है जिसको कोई प्राप्त कर ले दोस्तों, अपने आप में दोस्तों उसके लिए सोने पे सुहागा है। जी हाँ दोस्तों, वह मनुष्य बहुत ही भाग्यशाली और बहुत ही ज्यादा भाग्यवान माना जाता है। दोस्तों दुग्ध रोहा का पेड़ इतनी आसानी से नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मित्रों अगर आपने इस दुग्ध रोहे के पौधे को, यानी इसके पेड़ को खोज लिया, तो दोस्तों आपको सोना बनाने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, यह जानकारी मैं आपको स्वर्ण तंत्रम नामक पुस्तक से दे रहा हूं, जिसमें सोना बनाने के कई प्रकार के प्रयोग हैं जिसकी कोई संख्या नहीं है। वैसे तो दोस्तों सोना बनाने की अनेकों पुस्तकें हैं, लेकिन इनमें से जो बहुत ज्यादा फेमस हैं, जैसे स्वर्ण तंत्रम नामक पुस्तक, दोस्तों इसी में से मैं आपको यह अनोखा प्रयोग दे रहा हूं। मित्रों इस प्रयोग से आप लोग जो है सोना आसानी से बना सकते हैं। मित्रों जैसा कि मैंने बताया, उस रहस्यमयी और उस हैरान कर देने वाली दिव्य एवं जादुई औषधीय पौधे के बारे में, उस औषधीय पेड़ के बारे में, उसका नाम है दुग्ध रोहा। आपको सोना बनाने के लिए आपको सबसे पहले दुग्ध रोहा का पेड़ चाहिए, और आपको दुग्ध रोहा का पेड़ लेकर के आना है, प्राप्त करना है, और उसका आपको जो है एक कढ़ाई बनानी है। किसकी? दुग्ध रोहे की लकड़ी की एक कढ़ाई बनवानी है, और बनवाने के बाद दोस्तों आपको उसको रख लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको इस दुग्ध रोहा के पेड़ के 5 अंगों का, यानी कि इस दुग्ध रोहा के पेड़ों के 5 अंगों को लाना है, जैसे इसके पत्ता, तना, फल, फूल, जड़, इन सभी को ला करके इसका रस निकालिए। रस निकाल करके रख लीजिए, कम से कम 1 गिलास से भी कम, यानी कि आधा गिलास मान लीजिए, आधा गिलास से 1 गिलास इसका रस निकाल के रख लीजिए। और दोस्तों आपको जो है इसी दुग्ध रोहा लकड़ी की कड़छी बनानी है, कड़छी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद आपने जो दुग्ध रोहा की जो कढ़ाई बनाई है, जो दुग्ध रोहा का जो पेड़ है, जो उसकी आपने कढ़ाई बनाई है, इस जादुई पेड़ की कढ़ाई बनाने के बाद दोस्तों आपको शुद्ध पारा धातु चाहिए। और मित्रों आपको शुद्ध पारा धातु कितना लेना है? मात्र जो है दोस्तों 25 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक शुद्ध पारा धातु लेना। ध्यान रखिएगा दोस्तों, शुद्ध पारा धातु होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों शुद्ध पारा धातु हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, इसके लिए दोस्तों आपको जो अच्छे किसी विशेषज्ञ से शुद्ध पारा धातु लेना पड़ेगा।
क्योंकि दोस्तों अगर आप पारा धातु को बिना शुद्ध किए प्रयोग में लाते हैं तो दोस्तों इससे जहरीली केमिकल वाला गैस निकलता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें से जहरीला गैस निकलता है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए दोस्तों शुद्ध पारा धातु लीजिएगा तभी आपके काम करेगा। तो शुद्ध पारा धातु चाहिए आपको। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, दुग्धरोहा की जो आपने लकड़ी का जो कढ़ाई बनाई है उसमें दोस्तों आपको इस पारा धातु को डालना है। डालने के बाद दोस्तों फिर जो आपको जो है उस दुग्धरोहा की जो कढ़ाई है उसके नीचे आग जलाना है। और दोस्तों आपको इस पारा धातु को अच्छे से उसमें जो एकदम धीमी आंच में पकाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि लकड़ी जले ना पूरी तरह से। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसमें आपको पारा धातु डाल करके उसको अच्छे से, पारे धातु को उसमें अच्छे से दोस्तों क्या करना है, भूनना, अच्छे से पकाना है। और दोस्तों इसमें थोड़ा थोड़ा करके रस डालना है। किसका रस डालना है? दुग्धरोहा के पंचांग का रस डालना है। और दुग्धरोहा की कड़छी से, यानी दुग्धरोहा की कड़छी से ही इनको मिलाना है। और किसी का सहारा नहीं लेना है, किसी धातु का अन्य लकड़ी का सहारा नहीं लेना है। और इसको मिलाते रहना है। तो देखेंगे दोस्तों जो शुद्ध पारा धातु होगा वो भस्म में तब्दील हो जाएगा। अर्थात वो दोस्तों एक तरह से आप कह सकते हैं कि पारा धातु मर जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको आसान भाषा में कहें कि पारा धातु भस्म रूप में तैयार हो जाएगा। और दोस्तों मित्रों, ये आपने जो 25 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम तक का, जी हाँ दोस्तों, 25 ग्राम से लेकर के जो 50 ग्राम तक का आपने पारा धातु का जो शुद्ध पारा धातु का जो आपने ये दिव्य भस्म बनाया है, इसको दोस्तों आपको रख लेना है, उसी में रखा रहने दीजिए। और दोस्तों अब आपको चाहिए शुद्ध तांबा। जी हाँ दोस्तों, शुद्ध तांबा चाहिए आपको, चाहे फिर वो दोस्तों चाहे तांबीय रंग हो या फिर सफेद तांबा हो। ठीक है, आपको शुद्ध तांबा चाहिए और शुद्ध तांबे को पिघला लेना है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें शुद्ध होनी चाहिए तभी काम करेगा। जी हाँ दोस्तों, और मेरी पूरी गारंटी 100% गारंटी है कि सोना बन जाएगा अगर ये चीजें शुद्ध होंगी। और जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, जो जो सामग्री बता रहा हूं, ये इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं। अगर आपको मिल जाती हैं तो दोस्तों 100% गारंटी है कि आप इससे सोना बना लेंगे। और दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपने दुग्धरोहा की लकड़ी से जो आपने कढ़ाई बनाई थी और जो दुग्धरोहा के पंचांग का रस डाल करके जो आपने इस पारा धातु का भस्म बनाया था, इसके 1 ग्राम भस्म को, जी हाँ दोस्तों, इसके 1 ग्राम, मात्र 1 ग्राम भस्म को अगर आप दोस्तों जो है अगर 1000 ग्राम तांबे में, 1000 पिघले हुए ग्राम तांबे में अगर आप जो है 1 ग्राम भस्म डाल देंगे ना, इसका जो आपने बनाया दुग्धरोहा की लकड़ी में पारा धातु का, और अगर आप 1000 ग्राम जो तांबा धातु है उसमें जो पिघला हुआ उसमें अगर डाल करके मिला देंगे ना दोस्तों और थोड़ी देर पकाएंगे तो दोस्तों जो तांबा धातु है ना दोस्तों वो शुद्ध सोने में तब्दील हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वो शुद्ध सोने में आ जाएगा, शुद्ध सोने में निखर आएगा और ये पूरा का पूरा जो तांबा है शुद्ध सोने में तब्दील हो जाएगा। दोस्तों ये इतना पावरफुल ये भस्म है। दोस्तों ये सबसे आसान और सबसे अद्भुत प्रयोग था दोस्तों। लेकिन मित्रों इनमें से जो मैं सामग्री बता रहा हूँ ये सामग्री शुद्ध इतनी आसानी से नहीं मिलती है दोस्तों। यह प्रयोग मैं आपको स्वर्ण तंत्र नामक पुस्तक से बता रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों को जो है ये चीजें अभी भी जो है मजाक लग रही होंगी और किसी को तो कल्पना लग रहा होगा, किसी को तो यह वीडियो फेक लगेगी। दोस्तों यह वीडियो फेक नहीं है, यह जानकारी पूरी सच है और वो भी स्वर्ण तंत्रम नामक पुस्तक से दे रहा हूं जो आपके ज्ञान में वृद्धि करता है। दोस्तों मेरा तो इस वीडियो का माध्यम एक ही है, कहने का अर्थ है कि वीडियो बनाने का मकसद मेरा केवल एक है कि आप लोगों को प्राचीन जानकारी आपको समय पर प्राप्त हो और आप प्राचीन जानकारी से अवगत हो, ताकि आपको पता चले इस रहस्यमयी दिव्य एवं चमत्कारी प्रयोग के बारे में। मित्रों प्राचीन काल में लोग जो है औषधियों एवं धातुओं के मेल से सोना बनाया करते थे और तभी भारतवर्ष में सोने की कमी नहीं थी। लेकिन दोस्तों इस विद्या पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इसको हल्के में ले लिया। लेकिन दोस्तों आज भी बहुत सारे लोग जो है रहस्यमयी तौर पर सोना बनाते हैं। और दोस्तों ये जो सोना बनाने का जो प्रयोग है अपने आप में सबसे अनूठा प्रयोग है, बहुत ही अद्भुत एवं रहस्यमय है। दोस्तों अपने आप मन के मुताबिक जितना चाहो उतना सोना बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जी आप दोस्तों रोज 1 किलो 5 किलो जितना सोना बनाना चाहे बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों शर्त ये है कि दोस्तों ये सारी की सारी सामग्री शुद्ध होनी चाहिए। और ये जो मैंने आपको दुग्धरोहा का जो पेड़ बोला है ये आसानी से नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसकी खोज के लिए आपको घने जंगलों में जाना पड़ता है। दुग्धरोध यानी कि दोस्तों जो दुग्धरोहा का
जो पेड़ है इसको खोजने के लिए आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा जो भी जंगली क्षेत्र हैं वहाँ पर आपको जो है इस दुग्धरोहा के पेड़ को खोजना पड़ेगा। तभी दोस्तों आपको जो है सोना बनाने का अवसर एवं जो है दोस्तों भाग्य मिल पाएगा, अन्यथा ऐसे कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों यह अपने आप में बहुत हैरान कर देने वाला प्रयोग था। दोस्तों ये जो सामग्री जो मैंने बताई, अगर आपने इनको प्राप्त कर लिया शुद्ध रूप में, क्योंकि दोस्तों इन सभी शुद्ध सामग्री को प्राप्त करने में कोई भी पूरी तरह से जो है दोस्तों कामयाब नहीं हुआ है, और जिसने भी इन सामग्री को शुद्ध रूप से पूरी तरह से दोस्तों प्राप्त कर लिया, निश्चित ही दोस्तों वह व्यक्ति सोना बना लेगा। यह हमारी पूरी गारंटी है, क्योंकि दोस्तों जैसा हमने अध्ययन करा है, जो हमने पढ़ा है, उसी के हिसाब से आपको हमने जानकारी दी है। क्योंकि प्राचीन काल में ऐसे बहुत सारे जो सोना बनाने के प्रयोग हैं उनका प्रमाण मिलता है, और उसी के आधार पे हमने आपको यह जानकारी दी है। दोस्तों इस प्रयोग का लाभ लीजिए और सोना बनाने की इस दिव्य प्रयोग को करिए और आजमाइए और अध्ययन करिए, शोध करिए, आप जरूर सफल होंगे दोस्तों। तो दोस्तों यह जानकारी उम्मीद करते हैं आपके ज्ञान में वृद्धि करेगी, और आप लोग जो है आयुर्वेद के बारे में और धातुओं के बारे में और ज़्यादा ज्ञान लेंगे, ताकि आप भविष्य में सोना बना सके। धन्यवाद।